बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 आर्टिकल हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। जी तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डियर स्टूडेंट, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आर्टिकल हमारे पास है यह ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज ए कांस्टेंट। जी तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक पाइप हो, उसके अंदर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर चेक करें तो हमारे पास उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका और वहां पर जो फ्लूइड स्पीड है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे पास वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है, ये आपको नजर भी आ रहा है। मैंने क्या किया, इसको दो पॉइंट्स ले लिए, एक लोअर साइड पे और एक अपर साइड पे। मैं कहता हूं लोअर साइड पे फ्लूइड ने जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना था, डेल्टा x1। अब लोअर एरिया का हमारे पास जो लोअर पोर्शन था इसका जो एरिया था वो था a1। जो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, हमारे पास v1 थी। अब सिमिलरली अगर मैं चेक करूं अपर साइड के ऊपर तो यहां पर फ्लूइड जितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास है डेल्टा x2। यहां पे एरिया कितना है a2, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास फ्लूइड की, वो v2 है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं लोअर एंड के लिए। अब लोअर एंड पे मैंने चेक करना है फ्लूइड का मास कितना है, तो मैं यहां पे फार्मूला यूज करूंगा डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर मैं यहां से मैथ निकालू तो मैथ मेरे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू वी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे v हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। यहाँ पे ये दोनों v जो हमारे पास है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं एट लोअर एंड तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा m1 इज इक्वल टू रो वन v1। अब हमें पता है डियर स्टूडेंट v1 हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है। यहाँ पे ये v1 और ये v2 हमारे पास वेलोसिटी है। यहाँ पे जो मैंने v1 लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहां से निकाला है डेंसिटी के फार्मूला से। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये v1 क्या है, ये हमारे पास है वॉल्यूम है। इसे आप कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर मैं एरिया को क्या करूं, एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू किसके होता है, a1 डेल्टा x1। अगर मैं इस यहाँ के एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही मैंने किया, v की जगह a1 डेल्टा x1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डेल्टा x1 क्या था, ये तो वो डिस्टेंस था जो फ्लूइड क्या कर रहा था, कवर कर रहा था। अगर मैंने देखना हो तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है s इक्वल टू vt। तो अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं डेल्टा x1 के साथ, v को रिप्लेस कर दूं v1 के साथ, t को डेल्टा t के साथ। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट v क्या है, यहाँ पे v1 हमारे पास स्पीड है, इसे आप स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा x1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा v1 डेल्टा टी। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, मैस है एट लोअर एंड ऑफ द पाइप। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब सिमिलरली मैं बात करूंगा एट अपर एंड, तो चूंकि जितना मैस यहां पर है उतना ही मैस ऊपर जाने वाला है, तो फिर मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, डेल्टा m2। यहां पे आप डेल्टा लगा सकते हो क्योंकि मैथ्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो डेल्टा m2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा हमारे पास, रो टू a टू v टू डेल्टा t। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। तो एफ द फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। अब हमने क्या बोला, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल, इसका मतलब फ्लूइड हमारे पास क्या है, आइडियल है। एंड द फ्लो स्टेडी देन मास इज कंजर्व। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस चीज को ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब अगर यहाँ पे फ्लूइड हमारे पास क्या है, इनकंप्रेसिबल है और साथ में स्टेडी है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, आइडियल फ्लूइड हुआ। तो सो एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर मास ओबे हो रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ जितना मैच यहां पर उतना ही मैच यहां पर। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। तो मैंने इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। जब इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा तो हमारे पास आएगा रो वन a1 v1 डेल्टा टी इक्वल टू रो टू a2 v2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि हमने बोल दिया मैस हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसका मतलब डेंसिटी भी सेम रहने वाली है। जितनी डेंसिटी यहां पर उतनी डेंसिटी
यहां पर, तो इसलिए मैंने डेंसिटी के फैक्टर को भी सेम कर दिया। अब दोनों फाइडों से रो रो भी कैंसिल, डेल्टा डेल्टा टी भी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जिसे हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं A क्रॉस V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने क्वेश्चन में डेफिनेशन में बता दिया था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप का और साथ साथ फ्लूइड की स्पीड किसी भी पॉइंट के अलोंग उस पाइप के अंदर, वो हमारे पास किसकी इक्वल रहने वाली है, कांस्टेंट की इक्वल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरिया है ये वेलोसिटी के साथ इनवर्स लिंक में है। मींस अगर किसी पॉइंट के ऊपर एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी कम, और अगर किसी पॉइंट पे एरिया कम होगा तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात करने लगे हैं फ्लो रेट की, या इसे दूसरे फॉर्म बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड फ्लो रेट। अब हमने फ्लो रेट को लिखा हुआ है, फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम। हमने बोला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम लिख सकते हैं A क्रॉस V इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर सेकंड, क्योंकि हमने बोला हुआ फ्लो रेट। अब फ्लो रेट हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, वॉल्यूम पर सेकंड। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, मास पर डेंसिटी, नीचे हमारे पास क्या है सेकंड। अब हमारे पास आ गया मास ओवर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अगर डेंसिटी को भी इस साइड पे ले जाऊं तो हमारे पास आ गया मास ओवर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, रेट ऑफ फ्लो। तो आज का हमारा आर्टिकल जो था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, होपफुली आपको डियर स्टूडेंट समझ आया होगा। तो हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो के बाद लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।